यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन अपने लास्ट वीडियो के अंदर 7 एजेस ऑफ मेन विलियम शेक्सपियर की जो फेमस पोएम है उसके अलग अलग 5 एज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। 5th स्टेज तक अपन डिस्कस कर चुके हैं। आज अपने जो सिलेबस की 6th एज है विलियम शेक्सपियर की जो पोएम है द 7 एजेस ऑफ मेन, उसकी जो 6th एज है, जो 6th स्टेज है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से ये एज बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस एज को विलियम शेक्सपियर ने पेंटालून के नाम से कॉल किया है, पेंटालून के नाम से बुलाया है। ये विलियम शेक्सपियर ने 6th एज मानी है इंसान के लाइफ की, यानी छठी जो एज होती है वो पेंटालून की होती है। इसका जो हिंदी में मीनिंग होगा वो विदूषक के रूप में अपन जान सकते हैं। और डिटेल में जाए तो इटली के अंदर स्टेज के ऊपर कॉमेडी के लिए जिस कैरेक्टर को मतलब अपन कह सकते हैं कॉमेडी जो कैरेक्टर करता है उसको पेंटालून कहते हैं। इटली के अंदर स्टेज का जो कॉमिक कैरेक्टर होता है उसको अपन पेंटालून कह सकते हैं। आज अपन इस 6th स्टेज के बारे में पढ़ने जाते हैं। द 6th एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लिपर्ड पेंटालून विथ स्पेक्टल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड, हिज यूथफुल होज वेल सेव्ड, ए वर्ल्ड टू वाइड फॉर हिज shrunk shank and his big manly voice turning again towards childish treble pipe। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि किस तरीके से ये जो चाइल्डिश पाइप एंड विशल्स इन हिज साउंड, किस तरीके से जो छठी एज होती है पेंटालून में कन्वर्ट हो जाती है और क्या क्या इस समय इमोशन आते हैं, किस टाइप का बॉडी स्ट्रक्चर होता है, किस टाइप का आपका एटीट्यूड होता है, किस टाइप का आपका बिहेवियर होता है, उस बात को लेके विलियम शेक्सपियर अपनी सेंचुरीज के अंदर पेंटालून के क्या इमोशन थे, क्या फीलिंग थे, क्या अपन कह सकते हैं उसका बॉडी का फिजिकल फिटनेस हुआ करता था, उस फिजिकल अपीयरेंस को लेकर विलियम शेक्सपियर ने छठी एज को पेंटालून के नाम से कॉल किया है। और ये स्टेज ऐसी होती है जिसके अंदर आपके बॉडी फिटनेस को लेके, फिजिकल बॉडी को लेके हर कोई आपके ऊपर टॉन्ट कर सकता है, या फिर अपन कह सकते हैं एक मजाकिया टाइप का आपका बॉडी का स्ट्रक्चर बन जाता है। बॉडी लैंग्वेज इसी टाइप का होता है कि आपसे लोग कॉमेडी भी करते हैं और कहीं ना कहीं आपका जो ड्रेसिंग सेंस होता है वो भी आपकी बॉडी के ऊपर सूट नहीं होता है। शरीर के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो पार्ट्स एकदम वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। मैं आपको पहले बता चुका, बॉडी लैंग्वेज आपका कमजोर या हट जाता है, यूथ की तुलना में बहुत ही कमजोर हो जाता है। ड्रेसिंग सेंस आपका बिल्कुल अलग ही होता है, जो एक मजाक का एक अपन कह सकते हैं सिंबल बन जाता है। उसके बाद अपन कह सकते हैं इसके अंदर बॉडी का एक एक जो पार्ट होता है उसके अंदर बड़ी वीकनेस आ जाती है। आपके जो बोलने का जो वे होता है, वे ऑफ टॉकिंग होता है, वे ऑफ कन्वर्सेशन जो तरीका होता है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। आपकी जो वॉइस होती है वो भी बिल्कुल चेंज हो जाती है। कुछ बातें अपन ने जब इस पोइम की 7 एजेस ऑफ मेन की जब मेन समरी पढ़ी थी पहले वीडियो के अंदर, उसमें मैंने आपको सातों अवस्था के बारे में अलग अलग उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताए थे और कुछ बात अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन लाइन टू लाइन इसको ट्रांसलेट करते हैं। द 6th एज शिफ्ट, आज अपन बात कर रहे हैं छठी एज यानी छठी 6th एज की अवस्था की शिफ्ट यानी परिवर्तित हो जाती है। तो पहले सेंटेंस का मतलब होता है 6th एज, छठी अवस्था परिवर्तित हो जाती है, यानी 5वीं से ट्रांसफर होकर छठी में जब आप कन्वर्ट होते हो इनटू, यानी मैं के अर्थ में आता द लीन। लीन का मतलब होता है एकदम दुबला पतला, दुबले पतले के सेंस में अपन लेंगे दुबला पतला, यानी ये जो एज होती है एकदम दुबली पतली एज होती है। अपन कह सकते हैं कि वो जो आदमी होता है, जो भी कैरेक्टर होता है वो एकदम पतला होता है। एंड यानी और स्लीपर्ड पेंटालून, पेंटालून का मैं आपको पहले बता चुका हूं जिसका मतलब होता है विदूषक, एक कॉमिक कैरेक्टर होता है स्लीपर्ड। स्लीपर्ड का मतलब होता है एकदम कमजोर, जिसके अंदर वीकनेस ज्यादा हो। और उस दूसरे सेंस में अपन लेना चाहे तो पैरों में स्लीपर पहने हुए, एकदम वो जो उसके स्लीपर पहने हुए वो उसकी बॉडी के साथ मैच नहीं हो रहे, पाँव में एकदम ढीले ढाले लग रहे हैं क्योंकि उसकी बॉडी एकदम कमजोर हो चुकी है। तो 6th एज शिफ्ट, छठी एज परिवर्तित हो जाती है इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून। किसके अंदर परिवर्तित हो जाती है? एकदम दुबली पतली और एकदम कमजोर विदूषक के बराबर 6th एज की तुलना की गई है। यानी छठे एज का जो कंपैरिजन किया गया है वो किसमें परिवर्तित हो जाता है? आदमी 5 स्टेप पार करने के बाद
फिफ्थ जो स्टेज जो अपन ने फिफ्थ स्टेज से अपन जो ट्रांसफर होते हैं, शिफ्ट होते हैं, वो किसके अंदर? अपनी बॉडी एकदम लीन, दुबली पतली हो जाती है और एकदम कमजोर विदूषक की बातें हो जाती है। ये अपनी छठी एज है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस स्टेज इज, बॉडी जो होती है उसमें एकदम वीकनेस आ जाती है और अपन कह सकते हैं कि एकदम आपका बॉडी जो फिजिकल फिटनेस होता है वो एकदम कमजोर हो जाता है। स्लीपर्ड पेंटालून यानी पैरों में स्लीपर पहने हुए और एकदम कमजोर, स्लीपर भी इस टाइप से पहने हुए हैं जो कि एकदम आपकी बॉडी के साथ मैच भी नहीं हो रहे, क्योंकि जिस टाइप से आपका ड्रेसिंग सेंस, जिस टाइप से आपका पहनावा है उसकी तुलना में आपकी बॉडी बहुत ही वीक नजर आ रही है। तो पहले दो सेंटेंस का अर्थ वापस देखते हैं। द सिक्स्थ एज शिफ्ट, छठी एज परिवर्तित हो जाती है किसके अंदर? इनटू द लीन, दुबली पतली एंड स्लीपर पेंटालून और कमजोर विदूषक के अंदर। तो छठी एज के बारे में कहा जाएगा कि वो एकदम दुबली पतली एज होती है, उसके अंदर फिजिकल फिटनेस एकदम कमजोर होता है और अपन कह सकते हैं वीकनेस आपकी बॉडी के ऊपर क्लियर दिखाई देती है। उसके बाद विद यानी के साथ में स्पेक्टल्स, स्पेक्टल्स का मतलब होता है चश्मा, जिसको अपन ग्लासेस कह सकते हैं। क्या होता है कि जो अपन कहेंगे कि जो स्पेक्ट होते हैं, जो चश्मा होती है ऑन नोज, इस सिक्स्थ एज के अंदर जो चश्मा पहनी जाती है, स्पेक्ट जो पहने जाते हैं, ग्लासेस जो पहने जाते हैं, किसके ऊपर पहनता है आदमी? नाक के ऊपर, यानी आंखों के ऊपर क्लियर ढंग से वो पहन नहीं पाता है। एंड यानी और। वापस देखते हैं, पेंटालून की एज के अंदर विथ स्पेक्टल्स ऑन नोज, जो चश्मा पहनी जाती है वो चश्मा किसके ऊपर पहनी जाती है? नाक के ऊपर पहनी जाती है। स्पेक्ट किसके ऊपर पहने जाते हैं? नाक के ऊपर, यानी यहाँ उसकी चश्मा रहती है, वो क्लियर आंखों के ऊपर नहीं। क्योंकि उसका कारण क्या है कि वो जो स्पेक्ट है वो एकदम ऐसे हो गए, अपना जो फेस है वो एकदम कमजोर हो चुका है, सिकुड़ गया है, एकदम स्किन है जो वो ढीली हो गई है, एकदम लटक रही है। उसके कारण वो जो अपने चश्मा है वो अपने आंखों के ऊपर यानी सही ढंग से अपन नहीं पहन पा रहे हैं और नाक के ऊपर फिसल कर आ रहे हैं। एंड पाउच, पाउच का मतलब अपन ले सकते हैं एक बैग के सेंस में ले सकते हैं। एक छोटा सा बैग होता है ऑन साइड, साइड यानी किनारे पे, यानी क्या होता है? एंड पाउच ऑन साइड, तो किनारे पे बैग। अब किनारे पे बैग का मतलब क्या है कि अपना जो ये फेस है, फेस की जो स्किन है इतनी एकदम क्या हो गई है? एक बैग की बातें होगी, एकदम ढीली हो गई है, जो दोनों साइड में आंखों के नीचे अपनी जो स्किन है वो स्किन लटक रही है, यानी क्लियर कट एकदम स्किन जो एकदम टाइट स्किन थी जस्टिस के अंदर, सोल्जर के अंदर, लवर के अंदर, वो स्किन अब कैसी हो चुकी है? एक पाउच की तरह हो गई है, एक बैग की तरह हो गई है। बैग किस तरीके से साइड में जो अपने एक पॉकेट होता है, पॉकेट किस तरीके से जेब जो होता है वो लटकता है, या बैग अपन दोनों साइड में लटकाते हैं, उसी तरीके से जो स्किन है वो आपके आंखों के दोनों साइड में फेस की जो स्किन है, जो चमड़ी है, वो पाउच की तरह लटक रही है। वापस देखे, पेंटालून एज के अंदर स्पेक्ट नाक के ऊपर पहनते हैं और फेस की जो स्किन है, यानी अपन कह सकते हैं आंखों के नीचे जो स्किन है वो एक पाउच की तरह लटक रही है। कहने का मतलब आपकी स्किन एकदम लूज हो चुकी है, स्किन की टाइटनेस गायब हो चुकी है। जो आपके यूथ के टाइम में, जो जस्टिस के टाइम में, जो सोल्जर के टाइम में जिस तरीके की स्किन, आपकी स्किन के ऊपर टाइटनेस थी, वो टाइटनेस बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है और स्किन पाउच की तरह दोनों साइड में फेस के ऊपर लटक रही है। ही इज यूथफुल होज, यूथफुल का मतलब होता है जवानी के दिनों के, होज का मतलब होता है एक टाइप के मोजे। अब होता क्या है, जवानी के दिनों के जो मोजे होते हैं, अब मोजे से मतलब यहाँ पे क्या है, इस टाइप का मोजा, इस टाइप का गारमेंट, जिसको अपन कह सकते हैं गारमेंट कह सकते हैं, इस टाइप का एक ऐसा कपड़ा जो वेस्ट से लेके, कमर से लेके लेग तक पहना जाता हो, पैरों तक पहना जाता हो। हीज यानी उसका, यूथफुल यानी जवानी का, होज यानी मोजा, गारमेंट कपड़ा कह सकते हैं, उसकी जवानी का कपड़ा, उस जवानी के कपड़े को वो क्या करता है, ऐसा कपड़ा, ऐसा गारमेंट जो कमर से लेके, वेस्ट से लेके लेग तक पहना जाता हो, उसको होज अपन कहते हैं। उस होज को क्या कहता है, वेल सेव्ड। वेल सेव्ड का मतलब आप समझ सकते हो कि किस तरीके से केयरफुली केप्ट, केयरफुली, वेल सेव्ड का मतलब होता है केप्ट केयरफुली, किस तरीके से वो जवानी के दिनों के कपड़ों को, जवानी के दिनों के गारमेंट को वेल सेव, आराम से, केयरफुली तरीके से यानी सेव करके बचा के रखता है। ए वर्ल्ड टू वाइड, ए वर्ल्ड टू वाइड का मतलब होता है, वर्ल्ड यानी दुनिया, टू यानी भी, वाइड यानी विस्तृत यानी चौड़ी, दुनिया विस्तृत लगती है। अब ये तो अपन पर्टिकुलर एक एक वर्ड के अर्थ के सेंस में जाए तो ये इसका मतलब है, लेकिन रियल में इसका मतलब क्या है, इसका रियल में जो इस पोइम के अकॉर्डिंग, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग मतलब है बिकम वेरी लूज,
वो इसका मतलब है बिकम वेरी लूज। होता क्या है कि किस तरीके से ही इज यूथफुल होज, जवानी के दिनों के कपड़ों को वेल से वो बचा के रखता, सेव करके रखता, केयरफुली रखता है, बड़ा आराम से उन कपड़ों को रखता है। ए वर्ल्ड टू वाइड, वो कपड़े क्या हो जाते हैं, बिकम वेरी लूज, वो कपड़े अब उसकी बॉडी पे एकदम लूज हो चुके हैं। यानी पहले तो उसका फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छा था, जस्टिस के टाइम में ले लो, लवर के टाइम में ले लो, सोल्जर के टाइम में ले लो, लेकिन अब क्या हो चुका है कि उसकी बॉडी की जो स्किन है वो मैं पहले बता चुका हूं, आंखों के नीचे स्किन लटक रही है, फेस की स्किन एकदम लूज हो चुकी है। तो उस कारण वो जो उसके कपड़े थे पहले जितना उसमें फिजिकल पावर नहीं रहा है, तो वो कपड़े एकदम उसकी बॉडी के ऊपर लूज लग रहे हैं। जो जवानी के दिनों के जो होज थे, जो गारमेंट थे, वो कपड़े वो जिसको उसने बचा के रखा था, उन कपड़े वे कपड़े अब उसकी बॉडी के ऊपर एकदम लूज नजर आ रहे हैं। फॉर हीज श्रंक, फॉर यानी के लिए, हीज यानी उसकी, श्रंक शिंक, श्रंक शिंक का मतलब, शिंक का मतलब होता है लेग। अब वो क्या गया है, उसके जो पांव हैं वो क्या हो गए हैं, श्रंक का मतलब होता है सिकुड़ना, उसके पांव एकदम क्या हो चुके हैं, सिकुड़ गए हैं, एकदम पांव की स्किन जो है वो भी लूज हो गई है। और पांव की स्किन लूज होने के कारण पैर जो उसके थी, पिंडलियां जो थी वो एकदम कमजोर हो चुकी हैं, पैर उसके एकदम कमजोर होके सिकुड़ने लगे हैं। और सिकुड़ने के कारण क्या हो चुका है कि उसकी बॉडी के ऊपर वो जो कपड़े पहनता है वो कपड़े भी एकदम लूज लग रहे हैं। और कपड़े लूज लगने के कारण उसका ड्रेसिंग सेंस बॉडी के साथ मैच नहीं हो रहा है। उसके जितने भी जो उसने गारमेंट क्लोथ्स कपड़े पहने हुए हैं वो कपड़े उसके बॉडी के अकॉर्डिंग या बॉडी के ऊपर सेट नहीं हो रहे। तो एक कॉमिक कैरेक्टर हो गया। उसकी ड्रेसिंग सेंस को लेके भी लोग मजाक उड़ाते हैं, ड्रेसिंग सेंस को लेके भी लोग अलग अलग टाइप के कमेंट किया करते थे उस एज के अंदर। तो इस सेंस में विलियम जो शेक्सपियर है वो बताना चाहता है, ही इज यूथफुल होज, उसके जवानी के दिनों के मोजे वेल सेव्ड, यानी उन कपड़ों को सेव करके रखता है। अब वो कपड़े एकदम लूज हो चुके हैं। फॉर हिज श्रंक शिंक, लूज होने का कारण क्या है कि उसके पैर जो हैं वो पैर भी सिकुड़ने के कारण, पैर कमजोर होने के कारण वो कपड़े अब उसकी बॉडी के ऊपर एकदम ढीले ढाले लग रहे हैं। एंड हिज, एंड यानी और, हिज यानी उसकी, बिग यानी अपन कह सकते भारी भरकम, मैनली यानी आदमियों जैसी, मैनली का मतलब होता है आदमियों जैसी, यानी आदमियों के जैसी, वॉइस यानी आवाज, यानी अब क्या हो चुका है कि उसकी, एंड यानी और, हिज यानी उसकी, और उसकी किसकी, उस पेंटालून की भारी भरकम आदमियों जैसी आवाज थी। अब क्या होता, देखो इससे पहले अपन जो पढ़ चुके हैं उसके ड्रेसिंग सेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके लेग्स की कंडीशन के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, स्किन के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, स्पेक्ट वो कहाँ पहनता वो पढ़ चुके हैं, उसकी फिजिकल फिटनेस कैसी है वो अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन उसकी वॉइस के बारे में पढ़ते हैं। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी भारी भरकम आदमियों जैसी आवाज क्या हो चुकी है। टर्निंग का मतलब होता है बदलना, अगेन यानी वापस, टुवर्ड्स यानी की ओर, चाइल्डिश यानी बच्चों जैसी, चाइल्डिश का मतलब होता है बच्चों जैसी। ट्रेबल पाइप्स, ट्रेबल पाइप्स का मतलब अपन कह सकते हैं कि उसकी जो भारी भरकम आवाज थी वो एकदम भारी भरकम आवाज कैसी हो गई है, थिन एंड वीक वॉइस। कहने का मतलब क्या है, वापस देखते हैं इस सेंटेंस को। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, एंड यानी और, हिज यानी उसकी, बिग यानी भारी भरकम, मैनली यानी आदमियों जैसी, वॉइस यानी आवाज। उसकी जो भारी भरकम आदमियों जैसी जो आवाज थी, टर्निंग यानी बदल चुकी है, अगेन यानी वापस, टुवर्ड्स यानी की ओर, चाइल्डिश यानी बच्चों जैसी, ट्रेबल पाइप्स का मतलब होता है कमजोर और एकदम पतली। यानी कहने का मतलब पेंटालून एज के अंदर उसकी जो भारी भरकम पहले की आवाज थी, ध्यान रखना इसमें कंपैरिजन हो रहा है किसके साथ में, पहले की आवाज, यानी जो जस्टिस और सोल्जर और लवर के टाइम में भारी भरकम जो आवाज हुआ करती थी आदमियों जैसी, वो भारी भरकम आवाज वापस एक मतलब बदल चुकी है, बच्चों जैसी हो चुकी है। वो भारी भरकम आवाज बच्चों जैसी पतली और कमजोर हो चुकी है। कहने का मतलब इन्फेंट की एज के अंदर शिशु की जो आवाज होती है, वॉइस होती है, वो एकदम कमजोर, पतली और अपन कह सकते हैं एकदम थिन, पतले तरीके से वो बोलता है। उसकी वॉइस इतनी मोटी नहीं होती, आदमियों जैसी नहीं होती है, एक बच्चे जैसी आवाज होती है।
तो पेंटालून एज के अंदर वापस जो भारी भरकम उसकी आवाज थी वो बच्चों जैसी पतली और कमजोर हो चुकी है। ये इस सेंटेंस का मतलब है। एंड हिज बिग मैनली वॉइस टर्निंग अगेन टुवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स, जिसका अपन कह सकते हैं कि पेंटालून एज के अंदर जो पहले उसकी भारी भरकम आदमियों जैसी आवाज हुआ करती थी वो वापस बच्चों जैसी पतली और कमजोर हो गई हैं। ये इस वाक्य का मतलब है। एंड विसल्स इन हिज साउंड, विसल्स का मतलब होता है सिटी का बजना, विसल्स का मतलब होता है सिटी बजना। इन हिज यानी उसके, साउंड यानी वो जो बोलता है, वो जो बात करता है, उसकी आवाज के अंदर एक टाइप से सिटी के बजने के जैसी आवाज निकलती है। कहने का मतलब किस तरीके से पहले उसकी मोटी ताजी भारी भरकम आवाज हुआ करती थी, अब वो एकदम पतली कमजोर और सीटी के बजने जैसे, यानी जब भी वो कोई बात करता है तो एकदम शिशु के जैसे उसकी आवाज निकलती है। भारी भरकम अब उसकी आवाज नहीं है। कौन सी एज के अंदर? पेंटालून की एज के अंदर। और वो जब भी बोलता है तो जैसे सिटी बजने के जैसे आवाज उसकी वॉइस के अंदर से निकलती है। एक बार वापस अपन इस स्टेंजा को देखते हैं। द सिक्स्थ एज शिफ्ट इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून, छठी एज परिवर्तित हो जाती है दुबली पतली और स्लीपर एक पेंटालून के अंदर, विदूषक के अंदर। ये छठी एज कहलाती है। विथ स्पेक्टर्स ऑन नोज, जिसमें चश्मा नाक के ऊपर पहनता है वो कौन? विदूषक जो हुआ करता था वो चश्मा नाक के ऊपर, क्योंकि उसका रीजन मैंने आपको बता दिया है कि उसका फेस एकदम सिकुड़ कर छोटा हो गया है, तो वो जो उसकी स्पेक्ट है, चश्मा है, वो उसके फेस के ऊपर सेट नहीं हो पा रहे हैं और नोज के ऊपर आ जाते हैं। एंड पाउच ऑन साइड, और फेस के ऊपर जो चमड़ी है, एक पाउच यानी बैग की बात, थैले नुमा एक थैले की बात चमड़ी लटक रही है। तो जैसे साइड में अपन थैला लटकाते वैसे ही उसकी जो स्किन है वो भी लटक रही है उस, अपन कह सकते हैं, इस एज के अंदर। उसके बाद हिज यूथफुल होज, जवानी के दिनों के गारमेंट, मोजे को, ऐसे मोजे जो कमर से लेके पैरों तक पहने जानते हो, वेल सेड, उनको बचा के रखता था या बचा के रखता है। ए वर्ल्ड टू वाइड, वो जो कपड़े थे जवानी के दिनों के वो भी एकदम लूज हो चुके हैं, यानी वो भी उसकी बॉडी के ऊपर मैच नहीं कर पा रहे हैं, बॉडी के ऊपर सेट नहीं हो पा रहे। फोर हिज श्रंक शेंक, कहने का मतलब उसके जो पांव हैं, पांव एकदम सिकुड़ गए हैं, स्किन ढीली हो गई है, उसकी जो बोन्स है, हड्डियां हैं, वो कमजोर हो चुकी हैं। एंड हिज बिग मैनली वॉइस टर्निंग अगेन टुवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स, और उसकी भारी भरकम जो आदमियों जैसी आवाज थी वो आवाज पेंटालून की एज के अंदर वापस पतली, कमजोर और बच्चों के जैसे हो चुकी है। और जैसे वो बोलता है तो अपनी आवाज के अंदर सीटी बजने जैसा साउंड आता है। तो इस स्टेज के अंदर वॉइस के बारे में विशेष आपको ध्यान रखना, आवाज कैसे कन्वर्ट हुई है। उसके बाद में होज, वो गारमेंट्स को कैसे क्या करता है, इंस्पेक्ट क्या करता है, इनके बारे में आप ध्यान रखोगे। उसके बाद उसकी स्किन का क्या पाउच बन गया है ये ध्यान रखोगे, वो कैसे कमजोर हो गया ये ध्यान रखोगे। और स्लीपर्ड पेंटालून, ये एक फ्रेज बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है स्पेशल, व्हाट डू यू मीन बाय स्लीपर्ड पेंटालून, तो आपको इस एज के बारे में डिस्क्राइब करना पड़ेगा। इस तरीके से सिक्स्थ एज के अंदर किस टाइप से बिहेवियर उसका होता है, किस टाइप से वो रिएक्ट करता है, इन सभी बातों के बारे में आज अपन ने डिस्कस किया है। इससे पहले अपन 5 स्टेज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब इस पोइम की लास्ट स्टेज एक जो बची हुई है वो अपन अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ये एज बोर्ड के अकॉर्डिंग, बोर्ड के हिसाब से बड़ी इंपॉर्टेंट एज है। स्लीपर्ड पेंटालून के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फिजिकल फिटनेस को लेके, स्पेक्ट वो कहाँ पे पहनता है, स्किन यानी पाउच बन जाते हैं, किस तरीके से गारमेंट्स को वो सेव करके रखता है, उसके लेग की क्या कंडीशन होती है, और स्पेशली वॉइस के सेंस में विलियम शेक्सपियर ने किस तरीके से इस पोइम के अंदर पेंटालून के बारे में अपन कह सकते हैं उसकी पोइम के अंदर किस तरीके से पेंटालून की जो वॉइस है वो कन्वर्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है, उसके सेंस में स्पेशल उसने सेंटेंसेस के अंदर बताए हैं, ये आप ध्यान रखोगे। सो थैंक यू वेरी मच। आगे अपन अगले वीडियो में इससे नेक्स्ट स्टेंजा के बारे में डिस्कस करेंगे।